से एक बार स्वागत है। थोड़ी ही देर बाद मिजोरम में शुरू हो जाएगी काउंटिंग। बस कुछ देर का इंतजार। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर आने शुरू हो जाएंगे रुझान और उसके बाद धीरे धीरे होगी तस्वीर। साफ दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। जनता का फैसला आज सामने आएगा। सीएम जोरमथंगा ने किया सत्ता में वापसी का दावा। यह बड़ी खबर है इस वक्त। अब से कुछ ही देर बाद, क्योंकि देखिए 7:59 हो चुके हैं। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएंगी। पहले बैलेट पेपर खोलेंगे, फिर ईवीएम के आंकड़े सामने आने शुरू हो जाएंगे। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी उम्मीदवार मैदान में रहे। 5 मुख्य दलों के अलावा 27 निर्दलीयों ने भी चुनाव में भाग लिया। मिजोरम में 8 करोड़ 56 लाख माफ कीजिएगा लोगों ने मतदान किया। और वहीं एमएनएफ, जेडपीएम और कांग्रेस सभी निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे। दूसरी ओर भाजपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में 39 सीटों पर अपना चुनाव लड़ा और इस बार 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। आम आदमी पार्टी भी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक 2 क्षेत्रीय खिलाड़ी एमएनएफ और जेडपीएम मिजोरम में सरकार बनाने की दौड़ में हैं। और देखिए मिजोरम में जो कुल मतदाता है वो 8,56,000। बड़ी खबर, मिजोरम में शुरू हुई वोटों की गिनती। ये बड़ी जानकारी देखिए शुरू हो चुकी है। 8 बज चुके हैं। 40 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 8,56,868 मतदाताओं ने जो फैसला किया 174 उम्मीदवारों की किस्मत का, वो अब से कुछ ही देर बाद साफ होना शुरू हो जाएगा। एमएनएफ, जेडपीएम और कांग्रेस के बीच में टक्कर। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू। सीएम जोरमथंगा ने किया जीत का दावा। बड़ी खबर इस वक्त की, मिजोरम की 40 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 8 बजे सबसे पहले खुलेंगे बैलेट पेपर। 40 सीटों पर काउंटिंग शुरू हुई। 8,56,868 मतदाताओं ने किया मतदान। और सबसे खास बात यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाता मिजोरम में ज्यादा है। और सीएम जोरमथंगा ने जीत का दावा भी इस बीच कर दिया है। आप देखिए, बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी सिर्फ 23 सीटों पर चुनावी मैदान में लड़ती हुई नजर आई। इसके अलावा जेडपीएम, एमएनएफ और कांग्रेस सभी निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई। और आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे 4 सीटों पर। एग्जिट पोल के मुताबिक 2 क्षेत्रीय खिलाड़ी एमएनएफ और जेडपीएम मिजोरम में सरकार बनाने की दौड़ में हैं। अधिकांश भविष्यवाणी में कहा गया कि मुख्यमंत्री जोरमथंगा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ पार्टी को पूर्वोत्तर राज्य में फायदा है, जबकि एक त्रिशंकु विधानसभा की भी संभावना। 40 सदस्य मिजोरम विधानसभा के चुनाव 7 नवंबर को हुए थे और आज काउंटिंग का दिन। 174 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। 40 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अक्षय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे अक्षय का रुख करते हुए। अक्षय, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, काउंटिंग शुरू हो चुकी है और बैलेट पेपर्स अभी ओपन किए गए हैं। उसके बाद 8:30 बजे ये कहा जा रहा है कि ईवीएम की शुरुआत होगी, जब वो खोली जाएगी। जोरमथंगा जो सीएम है, उन्होंने दावा किया है कि एमएनएफ इस बार भी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन लाल दोहुमा जो जेडपीएम के अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, उनका कहना है कि जो राम पीपल्स मूवमेंट है वो नई पार्टी है, क्योंकि पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। उनका मानना है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भी लाल सावता के नेतृत्व में वहाँ चुनाव लड़ी थी, तो ये माना जा रहा है कि त्रिकोणीय संघर्ष वहाँ देखने को मिल सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 39 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार सिर्फ 23 सीटों पर चुनाव लड़ा है। और ये माना जा रहा है कि फ्रेंडली फाइट एमएनएफ जो मिजो नेशनल फ्रंट है उसके साथ फ्रेंडली फाइट करने की कोशिश बीजेपी ने वहाँ पर की है। हालांकि किरेन रिजिजू कहते रहते हैं कि वहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये जो ज्योतिष पंडित हैं ये माना जा रहा है, वो कहते हैं कि वहाँ त्रिशंकु विधानसभा के भी चांसेस बन रहे हैं। तो फाइट ट्रायंगुलर है और अब देखने दिलचस्प होगा कि मतदाताओं ने किसको वोट दिया है, क्योंकि बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो चुकी है। 8:30 बजे ईवीएम खुल जाएगी और ये माना जा रहा है कि लगभग 11 बजे, 11:30 बजे के आसपास ये जो रिजल्ट होगा लगभग कंप्लीट किया जा सकता है। 40 विधानसभा की ये पूरी है, 8 जिले हैं। और ये माना जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि मिजोरम एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण राज्य है, तो ये माना जा रहा है कि वहाँ पर जिसकी सरकार बनेगी वो कोशिश यही करेगा, क्योंकि वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और यही हालत रही है कि वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए लगातार कैंपेनिंग जब जोरमथंगा ने किया था तो उन्होंने दावा किया था कि हम वित्तीय स्थिति को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वही हाल अगर लाल सावता ने भी जिक्र किया था। और जो गारंटी कांग्रेस ने गारंटी स्कीम्स सभी राज्यों को देने की बात की थी, मिजोरम में भी वही अपनाया था। क्या गारंटी पर विश्वास मिजोरम की जनता करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।
दो सबसे बड़े मुद्दे वहां पर रहे। जिस तरह से मणिपुर का इशू आया था, मैती समुदाय को लेकर के जिस तरह से थोड़ी सी नाराजगी मिजोरम में देखी गई, क्योंकि ईसाई बहुल वो क्षेत्र है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सरकार बनाने में सक्षम हो पाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे जो मजबूत पार्टी जेडपीएम और एमएनएफ के बीच में टक्कर देखी जा रही है। कांग्रेस त्रिकोणीय संघर्ष में है, तो सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई है कि लाल सावता के नेतृत्व में कांग्रेस बेहतर कर पाती है, या जेडपीएम दुम्मा के नेतृत्व में कर पाती है, या फिर जोरामथंगा एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। तो पूजा सभी की नजरें इसी पर है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो चुकी है जी। और देखिए बिल्कुल बस अब आंकड़े शुरू हो जाएंगे आने, क्योंकि 8:04 का वक्त हो चुका है। अब रुझानों का पहले सिलसिला शुरू होगा। बैलेट पेपर के जरिए जो पहले वोटिंग हुई है वो काउंटिंग, उसके बाद में ईवीएम खुलेंगे और फिर धीरे धीरे और तस्वीर साफ होगी। लगभग 10 से 11 बजे तक तस्वीर और बेहतर साफ होनी शुरू हो जाएगी। चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में पैनल में खेमचंद शर्मा मौजूद है, बीजेपी लीडर, डॉक्टर टीना करमवीर है, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट और सौरभ दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में इस वक्त हैं। क्योंकि डॉक्टर टीना करमवीर अभी जुड़े, सीधे उनका एक बार रुख करते हुए, डॉक्टर टीना करमवीर, 4 राज्यों में तो तस्वीर साफ है, मिजोरम में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मिजोरम से हम उम्मीद है कि हम अच्छा करेंगे वहां पर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार मिजोरम के ही नजदीक मणिपुर है, वहां पर मुझे लगता है कि मिजोरम अपनी बहन मणिपुर का बदला लेने जा रहा है। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो कहते हैं कि मैजिक है, मोदी जी मैजिक है, तो वो तो वहां रैली करने भी नहीं गए। और वहां के जो मुख्यमंत्री, जो सिटिंग मुख्यमंत्री, उन्होंने स्टेज शेयर करने से मना कर दिया। तो इससे साफ तौर पर दिख रहा है कि मिजोरम की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है वहां पर, और ये तो अभी रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। लेकिन मैं एक बात जो मुझे लगता है कि उसका असर पड़ा होगा, जिस तरीके से राहुल गांधी जी गए वहां पर और लोगों से मिले और जिस तरीके से विश्वास जताया है, मुझे लगता है वहां की जनता ने हम पर पूर्ण बहुमत के साथ हमें सरकार बनाने को मिलेगी जी। खेमचंद शर्मा जी, देखिए, राहुल गांधी तो राजस्थान में भी गए, मध्य प्रदेश में भी गए और इनको पूर्ण विश्वास था कि वहाँ ये 2/3 मेजोरिटी से जीतेंगे। क्या हाल हुआ छत्तीसगढ़ में, क्या हाल हुआ सबने देखा। अब अभी भी ये नकारात्मक बात करते हैं। अरे मणिपुर में जो हुआ वो आज का तो नहीं, बरसों पुराना है, कांग्रेस के जमाने से। सुन, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, कांग्रेस की क्रिएटेड वहाँ प्रॉब्लम है, पहली बार प्रॉब्लम नहीं हुई है, 2 समाज के बीच में झगड़ा है। आप वहाँ पे एक पक्ष ले रहे हो, आप सबकी बात नहीं कर रहे हो, आप अभी भी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हो, अभी भी थोड़े वोट लेने के लिए आप समाज को तोड़ने की बात करो। इसीलिए आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो खत्म हो रही है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ भी आप हारने वाले हैं। आपका वहाँ भी एक आध सीट हो सकता है आपके प्लस माइनस हो जाए, लेकिन आप वहाँ पे सरकार बनाने वाले नहीं है। आप जब तक अहंकार कांग्रेस में हमें नहीं है, नकारात्मकता, डिवीजन, समाज को तोड़ने की बात अभी भी आप कह रहे हो कि मैतेई समाज जो है वो जिम्मेदार है, मणिपुर जिम्मेदार है। अरे वहाँ पे कुकी मैतेई में पुराना झगड़ा है और वो झगड़ा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं क्रिएट किया, वो कांग्रेस ने क्रिएट किया। कांग्रेस ने वहाँ पे जिस तरीके से अंदर आए, विदेशी अंदर आए, उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ी। नहीं किया, लेकिन सरकार होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस झगड़े को बढ़ने ना दिया जाए और उस झगड़े को चिंगारी ना मिले, वो फिर से ना सुलगे। हमने हैंडल किया, बहुत अच्छे से हैंडल किया, वहाँ पे शांति भी है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है, अभी भी तेल डाल रही है, हैंडल किया आपने, आग में तेल डाल रही है और उसको भड़काने की कोशिश करे। अभी भी क्या कहती है, अब ना सिर्फ भारत में, देश विदेश में भी जाके सभी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे उन्होंने क्या बोला, देखिए वहां पे क्रिश्चियंस के खिलाफ कितना अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। जो इनकी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है उसको देश नकार रहा है, समाज नकार रही है। इसीलिए इनको जितने भी बड़े राज्य हैं वहां से रिजेक्शन मिल रहा है, इनको नॉर्थ ईस्ट में भी रिजेक्शन मिलेगा। लोगों को समझ में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी मिलकर काम करे, सबके साथ काम करे। अभी आप देखिए मैतेई समाज के कुछ जो वहां पे संगठन थे उनको बैन किया, हमने कोई ये थोड़ी किया कि नहीं हम मैतेई का साइड लेंगे, नहीं। भारतीय जनता पार्टी सबको जो गलत है, चाहे वो कुकी समाज से, मैतेई समाज से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कांग्रेस हमेशा सिंगल साइड सोच रही है, सिंगल साइड। और वहां पे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो इंडिजिनियस लोग हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए नुकसान होता है। एक भी रैली करने नहीं गई, इससे साफ दिख रहा है कि मोदी जी को तो हमारा वहाँ पे लिमिटेड हमारा वहाँ पे संगठन है। पिछली बार हम 1-2 सीट जीते थे, अब की बार उसमें हमारा इंक्रीमेंट रहेगा। हमारा संगठन वहाँ पे काम कर रहा है, हजारों संख्या में हमारे कार्यकर्ता हैं, वहाँ पदाधिकारी वहाँ पे गए हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह आदरणीय प्राइम मिनिस्टर संजीव जी, पूजा, मणिपुर की घटना का असर यदि ये समझ रहे हैं कि मिजोरम पे नहीं पड़ेगा तो ये मुगालते में है।
मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 66 दिनों तक मणिपुर धू धू करके जलता रहा और देश के प्रधानमंत्री जी आए और 36 सेकंड में निपटा के चले गए थे, वो भी सदन के बाहर, जिसके वजह से विपक्षी पार्टियों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। पूरी बात तो सुन लीजिए भाई साहब, बोलने नहीं देंगे। एक सेकंड भाई साहब बोलने संजीव नहीं कौशिक जी, मणिपुर का मसला बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही सेंसिटिव भी। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं एक पहलू पर आपके पास चर्चा करने के लिए वापस लौटूंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, मिजोरम में 40 सीटों पर काउंटिंग जारी है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। एमएनएफ ने शुरुआती बढ़त बनाई हुई है, यह बड़ी खबर है इस वक्त की। एमएनएफ ने शुरुआती बढ़त बनाई हुई है, मिजोरम में 40 सीटों पर काउंटिंग लगातार जारी, और इस बीच एमएनएफ ने शुरुआती बढ़त बनाई हुई है, यह बड़ी खबर इस वक्त मिजोरम से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मिजोरम में 40 सीटों पर अभी काउंटिंग जारी, लेकिन रुझानों में एमएनएफ को 2 सीट पर लगातार बढ़त मिली हुई है। मिजोरम में 40 सीटों पर काउंटिंग जारी है, 2 सीटों पर एमएनएफ बढ़त बनाए हुए है। एमएनएफ ने शुरुआती बढ़त बनाई है। रुझान की टेबल भी आपके सामने इस वक्त है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 2 सीट एमएनएफ के पास में अभी शुरुआती बढ़त, और अदर का खाता भी खुला रुझानों में। एक आंकड़े पर जो निर्दलीय हैं वो भी आगे। मिजोरम में 40 सीटों पर काउंटिंग जारी, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। शुरुआती दौर में एमएनएफ ने बढ़ाई हुई है बढ़त। संजीव कौशिक, जल्दी से। पूजा, अभी भी 12 से 15 हजार मणिपुर से शरणार्थी भाग के वापस आए हैं और मिजोरम में शरण लिए हुए हैं। उनके जेहन में ये बात बैठ गई है कि वहाँ की सरकार ने हमें बेहतर तरीके से नहीं बचाया। जो विवाद चल रहा था, उस विवाद पे यदि सरकार त्वरित कार्रवाई की होती तो ये बहुत बड़ा मसला नहीं था। जानबूझकर सरकार ने बिठाया वहाँ जानबूझ के मणिपुर को जलने दिया गया। लेकिन एक चीज है, फिर इसमें एक चीज भी आ गई ना संजीव जी, वो एक चीज ये कि इसका मतलब मौजूदा सरकार ने अभी उनको अपना साथ दिया, 500 उनका से ख्याल ज्यादा रख रही है, और वही सरकार फिर केंद्र में तो बीजेपी के साथ बैठी हुई है। यहाँ भले ही अलग हो। पूजा, 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लाखों कारतूस लूट लिए गए, 5000 से ज्यादा बंदूकें लूट ली गई, मशीन गन तक वहां पे लूट लिए गए, 10,000 से ज्यादा लोग पलायन वहां से करके अभी दिल्ली तक हाजिर हो गए हैं। घरों में आग लगा दी गई। अभी 3 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए, शुरुआती बढ़त एमएनएफ। देखिए, एमएनएफ जो है उसका आंकड़ा बढ़ता हुआ ही दिखेगा। मैंने शुरू में ही बोला था कि राज्य स्तरीय जो पार्टी है वहाँ की, उसको कहीं ना कहीं जो है वो प्लस पॉइंट उसको वहाँ पर मिलेगा। लेकिन मुझे टीना जी की बात से सख्त आपत्ति है। उन्होंने साफ साफ कहा कि मणिपुर का बदला लेगा मिजोरम। ये भारत को तोड़ने वाला जो बयान है, इसके लिए पहले तो उनको माफी मांगनी चाहिए। आप सिर्फ सत्ता के लिए, क्यों नहीं टूट जाता है? आप भारत के 2 स्टेट में आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी अगर ये बोले कि मणिपुर का बदला ये बहुत आपत्तिजनक बयान है, माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। आपत्तिजनक बयान है। आप 2 राज्यों को लड़ाना चाहते हैं, अगर वहां पर जिस प्रकार से खेमचंद जी ने बनाया कि आपस में जो समुदायों की लड़ाई है, शांति बहाल करने के लिए एक एक करके बड़ी खबर आ रही है। इसमें पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मिजोरम में 5 सीटों पर रुझान आ गया और 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। एमएनएफ ने 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई, अन्य को 2 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। यानी अभी बीजेपी, कांग्रेस, ये सब अभी कहीं पर इनका खाता खुलता हुआ नजर नहीं आया। मिजोरम में 5 सीटों पर रुझान आए, जिनमें 3 पर बढ़त बनाई हुई है एमएनएफ ने और 2 पर निर्दलीय है। अब बात पूरी कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी भी राज्य के अंदर हिंसा फैलती है और समुदाय आपस में ही, बाहर के लोग नहीं है, आपस के हैं, तो उसको किस प्रकार से जो है सुलझा। नहीं, आप पहले बात सुन लीजिए। जिस प्रकार से भारत सरकार ने काम किया, वो अपने आप में अद्भुत काम किया। कुर्सी से बाहर गृह मंत्री, इसे आप तोड़ना करें। उप गृह मंत्री वहां पर 4-4 दिन 10 दिन रुक करके आए। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों की जो भावनाएं हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने इतने लंबे समय तक पूर्वोत्तर राज्यों को आपने वहां पर हिंसा में छोड़ा, आपने वहां पर डेवलपमेंट का कार्य नहीं किया। आज आप कांग्रेस पार्टी को समस्या ये हो रही है, क्यों हम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता में पूर्वोत्तर राज्य नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता में वहां पर देखिए सेंसिटिव मुद्दा है, और सेंसिटिव मुद्दा के अंदर कांग्रेस पार्टी हमेशा आग भड़काने का काम करती है। जल्दी से जवाब, यहाँ पर आग बुझाना चाहिए आपको। जल्दी जवाब। देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि हम लोकतंत्र में जीवित हैं और अगर हार जीत तो यहाँ लगी रहती है, चुनाव प्रचार सब चीजें अलग है अपनी जगह पर, लेकिन ये सवाल आज भी हम लोगों के लिए पूछना बहुत जरूरी है, आवश्यक है कि आज तक देश के प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं गए, और मणिपुर में भी नहीं गए और मिजोरम में भी नहीं गए। आप राजनीति की बात कर रही हैं, सत्ता की बात कर रही हैं। प्रधानमंत्री वहां जो है अमित शाह जी गए, भारत कांग्रेस से खाता खुल गया है, पहली अपडेट हो गई, कांग्रेस से खाता खुल गया रुझानों में। जनता पार्टी क्या भारत का हिस्सा नहीं है? आप बता सकते हैं?
नहीं, लेकिन एक जो ऑब्जेक्शन इनका आया कि एक बहन दूसरी बहन का बदला लेगी, हाँ, ये आपको नहीं लगता कि ये आपत्तिजनक है? माफी मांगनी चाहिए इनको। देखिए, नहीं देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से वहां 2 महिलाओं को नंगा करके परेड किया गया, लगातार वहां पर महिलाओं हिंसा का हुई, अपमान तो नहीं लेकिन सहेगा मोदी जी- हिंदुस्तान, इसमें बिल्कुल, कोई दो राय बिल्कुल नहीं, नहीं लेकिन ये सहेगा। कहना तो कि एक बहन का बदला दूसरी बहन लेगी, ये आपको आपत्तिजनक नहीं लगता? मिजोरम में 6 सीटों पर रुझान आ गए हैं। बटन एक पर ऐसे मैं आ रही हूँ 3 पर एमएनएफ आगे, 2 पर अदर बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस का खाता खुल चुका है। हाँ, बात पूरी कीजिएगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं ना बटन ऐसे दबाओ कि कांग्रेस को फांसी दे रहे हो, तो आपत्तिजनक तो ये भी है। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को तब भी नोटिस देना चाहिए था देश के प्रधानमंत्री को कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे आपने माफी जो उनको भी पनौती मांगनी शब्द चाहिए यूज थी। किया था, ये उसी तो के कारण आज जल्लाद आप 3 बनने राज्यों पर से बाहर हो गए। केमचंद जनता को शर्मा। जल्लाद बनाने की देखिए, कोशिश की कहावत जा है रही थी। कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस की जो बुद्धि है पूरी तरीके से विपरीत हो चुकी है, नकारात्मक तो हो आप चुकी है। अहंकार में वो चूर देश चूर को हो रहे हैं। तोड़ने की आप बातें अहंकार करते हैं, में चूर समाज हो को रहे हैं। तोड़ने की बातें कर रहे हैं, 2024 दो स्टेट को हमारा लड़ाने की लक्ष्य बातें साफ कर है। रहे हैं, हम दो लोकसभा समाज को चुनाव लड़ाने की की तैयारी बातें कर रहे हैं, हैं। शांति की बातें नहीं आप कर रहे जीत हैं। गए इस तो इसमें सरकार कोई ने बहुत बड़ा दोनों वो नहीं हो समुदायों गया। में जो उग्रवादी हैं या फिर जो हिंसा फैलाते हैं उन पे कार्रवाई की है, बिना भेदभाव के कार्रवाई की है और कंट्रोल आप स्थिति इस को बात किया है, मानते हैं, बहुत आपकी जल्दी सरकार स्थिति नहीं को चल कंट्रोल रही है, किया है। और हम शासन सब चलाना तो जानते आपको आता हैं नहीं है। स्थिति क्यों खराब कोई हुई, दृष्टिकोण क्यों नहीं वहां है भारतीय पे जनता पार्टी क्यों का। आदिवासी कहाँ समाज में कंट्रोल कन्वर्जन किया? हुआ, क्यों वहां का जो भारतीय कल्चर थी वो चेंज हुई, क्यों वहां पे बर्मा से लोग आके वहां पे बस गए, क्यों आप लोगों ने मैती समाज को एक छोटे से एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर भारतीय दिया। जनता बहुत पार्टी सारी को ऐसी सरकार चीजें चलानी हैं नहीं जो आती कांग्रेस है। की कैसे क्रिएटेड है, लोगों को लेकिन बांधा आज जाता की है, स्थिति कैसे में विश्वास भारतीय जनता बनाया पार्टी जाता ने है। उसको दो बहुत जातियां अच्छे जिस तरीके तरीके से से लड़ाने मैनेज का किया। काम किया, ये आपने देश के देश प्रधानमंत्री विदेश को में जाके समझाना हल्ला चाहिए था। मचाया, वहां जोर-जोर आपने से एक चिल्ला-चिल्ला कर पर्टिकुलर कहते हैं समाज कि को वो वहां पे OBC समाज से भड़काया, हो, OBC समाज से मदद हो। की, आज आपने तक हिंसा को जनगणना रोका नहीं, करवाई गई। कांग्रेस आज ने तक बल्कि वहां पर एक हिंसा पर्टिकुलर नहीं समाज हुई। को केमचंद मदद शर्मा की, जी, एक सेकंड, भड़काया एक सेकंड, और केमचंद शर्मा आपने जी। कोशिश की वो हिंसा नहीं, और एक ज्यादा सेकंड, फैले। केमचंद शर्मा इसी का जी, परिणाम है कि अगर आपको ये दूसरे वहां पर राज्यों में- हिंसा भड़काने में कामयाब रहते तो वो तो वहां की फिर आपकी सफलता हुई ना। अगर कांग्रेस वहां पर हिंसा भड़काने में कामयाब हुई, इसका मतलब वहां की सरकार की पूजा जी, असफलता है। पूजा जी, कैसे फिर कोई बाहरी जाकर पूजा वहां पर जी, देश- आप इस तरह से पूरी हिंसा फैला सकता है? पूजा जी, कांग्रेस बाहरी नहीं है, हमारे देश का हिस्सा है। एक देश के लिए सरकार की भी जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। आप देखिए डेवलप कंट्रीज में देखिए, जहां देश की बात होती है, देश की इज्जत की बात होती है, विपक्ष बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से बातें करता है, लेकिन ये तो देश को बदनाम करते हैं। ये तो मणिपुर को लेके बड़े बड़े मंच पर झूठ ठीक है, बोलते आप लोग हैं, एक पर्टिकुलर पूर्वोत्तर समाज की जी, बात एक करते सेकंड, हैं, एक सेकंड, मैत्री जी, समाज को बदनाम करते जी, हैं। ये खाई खोद रहे आप थे, नहीं मानते कि भारतीय जितनी जनता बार पार्टी एक खाई एक को सेकंड, पटाने का केमचंद काम शर्मा कर रही जी, थी, एक सेकंड, कम्युनिकेशन एक स्टेब्लिश सेकंड, करने का काम कर रही टीना, आप थी। नहीं ये लोग मानते कि तोड़ने का जितनी काम कर बार रहे हैं। आपने पीएम मोदी को कोसा, जितनी बार गालियां दी, उतनी ही बार वो भारी पड़ा। कोई भी बयान उठाकर देखिए, देखिए, जनता ने उस वक्त पर कांग्रेस को नकार दिया, तो इससे सीख क्यों नहीं ली? अब तो लोग कह रहे देखिए, हैं मुझे पप्पू लगता है बनौती। कि हमने कभी देश के प्रधानमंत्री को कोई गाली नहीं दी है, कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है। लगातार देश के प्रधानमंत्री जर्सी गाय, मूर्खों के सरदार, ये सब देश के अब प्रधानमंत्री के पनौती शब्द बोलोगे, है। पनौती का कांग्रेस ने मतलब कांग्रेस क्या की है? कभी या भाषा तो ही राहुल नहीं दी गांधी जी है। को पता कांग्रेस नहीं, पार्टी हमेशा और अपनी पता है मर्यादित तो आप भाषा में कहते हो बात कि करती गाली है। नहीं दी। लेकिन ये देश के राजनीति प्रधानमंत्री में को ये पनौती शुरू- बोलोगे, शुरुआत वन बाय वन, राजनीति वन बाय में वन, भारतीय बोलिए, जनता बोलिए, पार्टी बोलिए। के नेता ने व्यक्ति किया। खेमचंद जी, के बोलने दीजिए भारतीय उनको एक जनता बार। पार्टी के नेताओं ने किया है। इनकी भाषा इस तरीके से है, मूर्खों के तो सरदार। आप अपनी हार की वजह क्या मानती है? 3 राज्यों में चलिए, आप कह रहे हैं कि हार जीत तो होती रहती है, लेकिन हार से सबक और सीख हमेशा कोई भी आदमी लेता है। तो कांग्रेस ने क्या सबक और सीख लिया और क्या वजह अभी तक तराशी? देखिए, बिल्कुल हम इस पर आत्ममंथन करेंगे और इस पर जिस तरीके से जो हमारी हार हुई है इसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ, इस तरीके से तेलंगाना में भी हमने जीत हासिल की है, तो इस बात से साउथ इंडिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गेट हमेशा के लिए बंद हो गए। और 2000 हमारी तैयारी यही है, आगे की रणनीति बना रहे हैं। तो जब आप 2024 में सत्ता में काबिज होने का सपना संजोए बैठे हैं, तो उसके लिए तो आपको सिर्फ साउथ नहीं चाहिए, आपको नॉर्थ भी चाहिए, आपको बिल्कुल, ईस्ट भी बिल्कुल, चाहिए, नॉर्थ में- आपको वेस्ट भी नॉर्थ चाहिए, में हम- पर आप तो सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में चाहिए, हम साउथ मछली चाहिए, की इसमें आंख की करेंगे तो कैसे होगा काम? हमारी नजर अब इस समय मछली की आंख की तरह एकदम भेदने की है कि हम लोकसभा चुनाव की तैयारी समाज करेंगे। को इससे पहले तोड़ने की की अगर हम कोशिश बात कर रहे करें, हैं। तुलना देश करें को तो तोड़ने जिस की तरीके कोशिश से कर रहे हैं। हम लोग मछली चुनाव की आंख पे नजर है। जीत गए थे, लेकिन बदनाम केंद्र में करना है, मोदी की सरकार आ नकारात्मक गई बात थी। करनी है, लेकिन इस पॉपुलिज्म बार की अगर पॉलिटिक्स करनी मछली की है। आंख क्या है? लेकिन हमास का साथ कर मछली की देना आंख, है। मछली की आंख, जिस मछली की आंख का आप हमास जिक्र का कर रहे साथ हो, मछली देना। की आंख क्या है? 2024 में चुनाव, पीएम पद, 2024 2024 का बिल्कुल। चुनाव या अभी मिजोरम का चुनाव, कौन सी है मछली की आंख? 2024 करने की लोकसभा साजिश। चुनाव, इंडिया अलायंस के तहत हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीतने जा रहे हैं। और जो केंद्र में जो इंडिया अलायंस साथ में आएगा क्या संजीव कौशिक जी?
बिल्कुल
इंडिया अलायंस आएगा क्या साथ में? इंडिया अलायंस तो पहले ही बता चुका है, अखिलेश यादव ने कहा कि जैसा हमारे साथ किया वैसा हम करेंगे। जब मैंने कहा तो सही, नीतीश बाबू ने कहा कि अभी तो वो वहां अटके हुए हैं। मैं आ रही हूं आपके पास इसी सवाल के साथ में, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, मिजोरम में 10 सीटों पर आए रुझान, 4 सीटों पर एमएनएफ चल रही आगे, 3 सीटों पर जेडपीएम ने बनाई बढ़त, कांग्रेस 2 सीट पर चल रही आगे, बीजेपी ने 8 सीट पर बढ़त बनाई है। संजीव जी, मैं इसी सवाल के साथ में आपके पास वापस लौटूंगी, सभी के पास चर्चा के साथ वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। लोन मिलेगा या नहीं, ये आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आज ही जाइए पैसा बाजार